अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही आसान और यूज़फुल टॉपिक, गुड मैनर्स, अच्छे आदाब या अच्छे इखलाक। मैनर्स का मतलब होता है इखलाक या आदाब या तौर तरीके जिनसे इंसान पहचाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीखेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक। मैनर्स कहते हैं अखलाक को, आदाब को या तौर तरीके जिनके दिखने से इंसान का पता चलता है। आर होते हैं इम्पोर्टेंट, अहम या ज़रूरी। इन आवर डेली लाइफ्स, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। अच्छे अखलाक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम होते हैं या ज़रूरी होते हैं। दे शो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टूवर्ड्स अदर। दे मतलब वो, क्या चीज़? अखलाक, मैनर्स। दे मतलब वो या मैनर्स, शो जाहिर करते हैं या मुजाहरा करते हैं या दिखाते हैं। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त या एहतराम। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज़्ज़त या एहतराम। एंड और काइंडनेस, रहमदिली या मेहरबानी। टूवर्ड्स, की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की जानिब। अदर्स कहते हैं दूसरों को। दे शो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स। वो दूसरों के साथ एहतराम और मेहरबानी का मुजाहरा करते हैं। अखलाक दूसरों के साथ इज़्ज़त और एहतराम और मेहरबानी का मुजाहरा करते हैं। सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू इज़ अ गुड स्टार्ट। सेइंग का मतलब होता है दोस्तों कहना। सेइंग का एक और भी मतलब होता है कहावत। सेइंग मतलब कहना। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है बराहे मेहरबानी। एंड और थैंक यू, शुक्रिया, इज़ अ गुड स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत होती है। सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू इज़ अ गुड स्टार्ट। मेहरबानी और शुक्रिया कहना एक अच्छी शुरुआत होती है। किसी के साथ हम बोलते हैं तो कहते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेहरबानी होगी कि मुझे अगर आप पानी का एक गिलास दे दें, तो दूसरे के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे साफ पता लगता है कि हमारे पास अच्छे मैनर्स हैं, हमारे पास अच्छे अखलाक हैं। मैनर्स मेक अ मैन। मैनर्स, आदाब या अखलाक। मेक अ मैन, मेक मतलब बनाना या बनाते हैं। अ मैन, एक अच्छा इंसान। मैनर्स मेक अ मैन, अखलाक एक अच्छा या अखलाक एक इंसान बनाते हैं। मैनर्स मेक अ मैन, आदाब इंसान बनाता है। जो आदाब होते हैं, अखलाक होते हैं, वो एक इंसान बनाता है। होल्डिंग द डोर फॉर समवन और गिविंग अप योर सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर इज ऑल्सो अ गुड। होल्डिंग मतलब पकड़ना या पकड़े रखना। द डोर दरवाज़ा, फॉर समवन किसी के लिए, और या तो गिविंग, गिविंग अप का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। गिव अप कहते हैं ना, गिव अप हार मान लेना या छोड़ देना। योर सीट, अपनी जगह या अपनी सीट या अपनी नशिस्त। टू समवन, किसी के लिए या किसी शख्स के लिए। हु, जो या जिसे। नीड्स मतलब ज़रूरत या ज़रूरत होती है। इट, इसकी। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। इज है। ऑल्सो भी। अ गुड, एक अच्छा या अच्छी। एग्जाम्पल, मिसाल। होल्डिंग द डोर्स फॉर समवन और गिविंग अप योर सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। किसी के लिए दरवाज़ा रोके रखना या पकड़ना या अपनी जगह किसी ऐसे शख्स को देना जिसकी उसे ज़रूरत होती है, ये भी एक अच्छी मिसाल है। होल्डिंग द डोर फॉर समवन मतलब कि आप मिसाल इस तरह ले लें, किसी होटल में आप गए हैं, आप वहाँ से गुजरे हैं, तो पीछे आपके एक एज्ड शख्स आ रहा था, मतलब एक कोई बुज़ुर्ग आ रहा था, तो आपने दरवाज़े को पकड़े रखा ताकि वो ना खोल सके। आप उसकी जगह उस दरवाज़े को
पकड़ कर खड़े हैं ताकि वो आसानी से गुजर जाए, उसे कोई तंगी ना हो। इससे पता लगता है कि इंसान दूसरे की इज्जत करता है, उसके पास मैनर्स होते हैं। होल्डिंग द डोर्स फॉर समवन, किसी के लिए दरवाजे को पकड़ना या रोके रखना। और या तो गिविंग अप योर सीट, और अपनी जगह को छोड़ देना, टू समवन, किसी के लिए, हु नीड्स इट मोर, जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इज़ आल्सो अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल है। Using polite words like excuse me and sorry can help us avoid hurting others' feelings. Using मतलब इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करते हुए। Polite words शाइस्ता अल्फाज या खलीक अल्फाज। Polite words कहते हैं, polite होता है शाइस्तगी से बोलना, किसी के साथ प्यार से बोलना, इखलाक के साथ बोलना। Like जैसा कि excuse me माफ़ करना, and और sorry माजरत करना। Can help मदद कर सकते हैं, us हमारी, avoid बचने में, avoid का मतलब होता है दोस्तों बचना। हर्टिंग का मतलब होता है दुख देना या तकलीफ देना या चोट पहुंचाना। अदर्स दूसरों को। फीलिंग कहते हैं जज्बात, फीलिंग का मतलब होता है जज्बात। यूजिंग पोलाइट वर्ड्स like excuse me and sorry can help us avoid hurting others feelings. माफ़ करना और माजरत जैसे शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से बचने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा देखते हैं। माफ़ करना या माजरत जैसे अल्फाज हम जब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं जाना है और रास्ते में कोई शख्स खड़ा है, तो उसे आप कैसे कहेंगे? गुस्से से तो नहीं बोलेंगे ना। तो एक शाइस्ता तरीका ये है कि आप उसे कहें एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, तो वो आपकी तरफ देखेगा, वो समझ जाएगा। तो आप उससे कोई इशारा कर सकते हैं कि मुझे रास्ता दे दें। या आपने किसी को आपकी किसी से टक्कर लगी तो आप उसे बोल सकते हैं सॉरी। तो इससे भी पता लगता है कि इंसान के पास अच्छे मैनर्स हैं। माफ़ करना और माजरत जैसे शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करके आप दूसरों को तकलीफ़ देने से बच सकते हैं, दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से बच सकते हैं। एट होम वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव आवर यंगर्स। एट होम घर पर, एट जो है यहाँ एक प्रीपोजिशन है। एट होम घर पर, वी शुड हमें चाहिए, रिस्पेक्ट इज्जत करना, एहतराम करना, और एल्डर्स अपने बड़ों की, एंड लव और प्यार करना, और यंगर्स अपने छोटों से। At home, we should respect our elders and love our youngers. हमें घर पर अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए। We should cooperate with each other in doing household work. We should हमें चाहिए, should का मतलब होता है चाहिए। Cooperate ताउन करना या आपस में मदद करना, with के साथ, each other एक दूसरे के साथ या आपस में। इन डूइंग करने में, डू का मतलब होता है करना, डूइंग करने में, हाउस होल्ड वर्क घर के काम। वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, हम एक दूसरे का ताउन करना चाहिए, इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क घर के काम करने में। गुड मैनर्स मेक एवरीवन फील हैप्पी। गुड मैनर्स अच्छे अखलाक या अच्छे तौर तरीके या अच्छे आदाब मेक बनाते हैं, एवरीवन हर कोई या हर किसी को या हर किसी के लिए, फील महसूस करना, हैप्पी मतलब खुशी। गुड मैनर्स मेक एवरीवन फील हैप्पी। गुड मैनर्स अच्छे तौर तरीके हर किसी को खुश करते हैं। एंड और कंफर्टेबल आरामदेह या पुरसकून। अच्छे अखलाक हर एक को खुश और आरामदेह महसूस करवाते हैं या महसूस करते हैं। दे आल्सो मेक अस फील प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स। दे वो कौन? मैनर्स अच्छे मैनर्स अखलाक। आल्सो का मतलब होता है भी, मेक मतलब बनाते हैं या बनाना या करवाना। मेक का मतलब होता है दोस्तों बनाना, मेक अस मतलब हमें करवाते हैं या हमें हमारे लिए बनाते हैं। फील मतलब महसूस करना या महसूस होना। प्राउड कहते हैं फ़ख्र को, ऑफ आवर सेल्व्स खुद पर। दे आल्सो मेक अस फील प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, वो हमें खुद पर फ़ख्र का एहसास भी दिलाते हैं। दे आल्सो मेक अस फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, वो हमें खुद पर फ़ख्र का एहसास भी दिलाते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस गुड मैनर्स एवरी डे एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो मतलब तो, लेट्स मतलब चलिए या आइए या चलो,
प्रैक्टिस मशक करते हैं। प्रैक्टिस मतलब मशक करना या प्रैक्टिस करना गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक की, अच्छे आदाब की, एवरीडे हर रोज़ या रोज़ाना। एंड मेक और बनाते हैं द वर्ल्ड दुनिया या दुनिया को अ बेटर प्लेस एक अच्छी जगह। सो लेट्स प्रैक्टिस गुड मैनर्स एवरी डे एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो आइए हर रोज़ अच्छे अखलाक की मशक करें और दुनिया को एक बेहतर जगह, एक अच्छी जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।